हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल। हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस एमए सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर है ये। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फिलिप्स कर्व विश्लेषण के अनुसार मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए सबसे उत्तम तरीका क्या होता है। देखिए, फिलिप्स कर्व से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। वृद्धि समर्थक वित्तीय नीति, संकुचित वित्तीय नीति या फिर वृद्धि समर्थक योजनात्मक नीति। तो इसका सही आंसर होगा संकुचित वित्तीय नीति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिलिप्स कर्व में व्यापार अनुदान क्या होता है। जो व्यापार अनुदान होता है उसमें फिलिप्स कर्व को क्या कहते हैं, मतलब फिलिप्स कर्व में व्यापार अनुदान क्या होता है। मूल्य स्तर और अवसर नौकरियों के बीच एक व्यापार अनुदान होता है। आर्थिक विकास और सामान्य मूल्य स्तर के बीच एक व्यापार अनुदान होता है, या फिर मूल्य स्तर और अनुदान दर के बीच एक व्यापार अनुदान होता है। इसका सही आंसर होगा मूल्य स्तर और अवसर नौकरियों के बीच एक व्यापार अनुदान होता है। ये जो फिलिप्स कर्व है वो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच रिलेशन बताता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध होता है। तो इसमें जो बात की गई, फिलिप्स कर्व में व्यापार अनुदान जो होता है मूल्य स्तर और अवसर नौकरी के बीच एक व्यापार अनुदान होता है। अगर देखिए मुद्रास्फीति, जैसे फिलिप्स कर्व में बताया गया, अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है, और अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो मुद्रास्फीति कम होती है। इसमें अगर एक एग्जांपल के समझे, जैसे अमेरिका और भारत का एग्जांपल लेते हैं तो भारत में मुद्रास्फीति है, परंतु आप अमेरिका में देखिए, अमेरिका में वस्तुएं ज़्यादा महंगी रहती हैं भारत की तुलना में, तो वहाँ को कंट्री भी डेवलप है। अगर वहाँ पर मुद्रास्फीति ज़्यादा है तो वहाँ पर बेरोजगारी कम है, रोजगार ज़्यादा है। अपने यहाँ भारत में बेरोजगारी ज़्यादा है और मुद्रास्फीति कम है अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू यूएसए। इसी तरह से बोला गया कि अगर मुद्रास्फीति ज़्यादा है तो बेरोजगारी कम होगी, अगर मुद्रास्फीति ज़्यादा है तो बेरोजगारी कम होगी। एक मिनट देखिए, अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है, मान लीजिए मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी घटेगी, और अगर मुद्रास्फीति घटेगी तो फिर बेरोजगारी बढ़ जाएगी। मुद्रास्फीति घटेगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। याद रखिएगा, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध बताता है, ना कि मुद्रास्फीति और रोजगार के बीच में, क्योंकि अगर मुद्रास्फीति और रोजगार के बीच संबंध देखेंगे तो इनका सीधा संबंध होगा। अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो फिर रोजगार बढ़ेगा, परंतु ये जो फिलिप्स कर्व है ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध बताता है। इसके बाद शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व आयोजन रूपांतरण क्या है। ADAS मॉडल में फिलिप्स कर्व की विस्तृत रूपरेखा का चित्रण, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व को लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व में परिवर्तित करना, आर्थिक मॉडल में मूल्य स्तर और नौकरियों की संख्या के बीच संबंध, नौकरी संख्या के बीच संबंध का। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ADAS मॉडल में फिलिप्स कर्व की विस्तृत रूपरेखा का चित्रण। इसके बाद है, प्राकृतिक बेरोजगारी दर का प्रस्तावित करता कौन है, मतलब प्राकृतिक बेरोजगारी दर को किसने प्रस्तावित किया। पॉल सैमुएल्सन तो इन्होंने नहीं किया था, रॉबर्ट सोलो ने भी नहीं किया, उपयुक्त तो दोनों ने भी नहीं किया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्राकृतिक बेरोजगारी दर का किया था प्रोफेसर सैमुएल्सन ने, फ्रीडमैन ने। पॉल सैमुएल्सन इसका गलत आंसर है, ये लिखा हुआ है। प्राकृतिक बेरोजगारी दर की अवधारणा का मुख्य प्रस्तावक मिल्टन फ्रीडमैन और एडमंड फेलिप्स थे, जिन्होंने 1960 के दशक के अंत में स्वतंत्र रूप से इसे विकसित किया था, प्राकृतिक बेरोजगारी दर को। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक बेरोजगारी दर सिद्धांत के अनुसार किस प्रमुख कारक से बेरोजगारी की दर बदलती है। किस प्रमुख कारक से बेरोजगारी की दर बदलती है। सरकारी नीति से, अर्थव्यवस्था की स्थिरता, या फिर व्यापार चक्र, या फिर मध्यम वर्ग की वृद्धि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सरकारी नीति, क्योंकि सरकारी नीति के द्वारा ही बेरोजगारी की दर बदली जा सकती है। इसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोलो का प्राकृतिक रोजगार सिद्धांत किसे प्रभावित करता है। महाप्रवृत्ति, बजट नीति, आर्थिक नीति या फिर विदेशी नीति। तो इसका सही आंसर होगा आर्थिक नीति। सोलो के प्राकृतिक रोजगार दर सिद्धांत के अनुसार किसे प्रमुख कारक के रूप में ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं की रोजगार दर, युवा निर्माण दर, लंबे समय तक स्थिर रहने वाली रोजगार दर, आर्थिक नीति की दशा। तो इसका सही आंसर होगा लंबे समय तक स्थिर रहने वाली रोजगार दर। जो सोलो ने सिद्धांत दिया था उसमें यही बताया गया था, लंबे समय तक स्थिर रहने वाली रोजगार दर को इन्होंने मुख्य माना था। उसके बाद रेपो रेट को किस लिए बढ़ाया जाता है।
रेपो रेट को किस लिए बढ़ाया जाता है? मुद्रास्फीति को कम करने के लिए, मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए, ऋण प्राप्तकर्ताओं को बचाने के लिए, ऋण प्राप्तकर्ताओं को बढ़ाने के लिए। इसका सही आंसर होगा मुद्रास्फीति को कम करने के लिए। जब मुद्रास्फीति ज़्यादा हो जाती है तो फिर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद शुम्पेटर के सिद्धांत पर आधारित उद्यमिता की समरूपता का सिद्धांत क्या है? नए विचारों और नवाचारों का उपयोग करके नए उत्पादों और प्रक्रियाओं का निर्माण करना। यही इसका सही आंसर है, पहला ही आंसर सही है। शुम्पेटर के सिद्धांत पर आधारित उद्यमिता की समरूपता का सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत है नए विचारों और नवाचारों का उपयोग करके, नए विचारों और नवाचारों का उपयोग करके नए उत्पादन और प्रक्रियाओं का निर्माण करना। इसके बाद देखेंगे शुम्पेटर के सिद्धांत पर आधारित व्यापारिक आदान प्रदान के विकास का सिद्धांत क्या है? नए उत्पादों और सेवाओं की मांग का विकास करना, व्यापारिक संगठनों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, व्यापारिक क्षमता की मांग को पूरा करने के लिए व्यापारिक प्रदाताओं को विकास करना, आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादों और सेवाओं की विक्रय व्यवस्था का निर्माण करना। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा नए उत्पाद और सेवाओं की मांग का विकास करना। इसके ऑप्शन बहुत लंबे लंबे दिए गए थे, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही। बाकी इसका जो सही आंसर होगा नए उत्पाद और सेवाओं की मांग का विकास करना होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको इससे किसी रिलेटेड वीडियो चाहिए, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।